शनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाए। आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी। जल्दी करो, मैं शनाया को लेकर जाऊँ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। आहान, शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसा पहली बार देखा था। शनाया परेशान थी। तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। आहान ने शनाया से प्यार से कहा। शनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अस्मिता की तरफ देखा और हाँ में मुस्कुरा दिया। क्या यही आहान का सच था? वहाँ अब बहुत कुछ होने वाला था। आहान नहीं चाहता था कि शनाया ये सब देखे, इसलिए उसने पहले ही शनाया को हॉस्पिटल भेज दिया। रास्ता खाली करो, आहान ने भीड़ को घूरते हुए कहा। इससे पहले सुनील कुछ कहता, सभी वहां से जा चुके थे। सुनील और पूरी भीड़ बुरी तरह से डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर यह आदमी था कौन, पर भी सब डरे हुए थे इससे। सबको लग रहा था कि ड्रैगन टाइगर सोसाइटी और एमडी रियल एस्टेट के लोग आहान को सबक सिखाने आए हैं, और असल में ये लोग तो आहान के ही थे। किसी को तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबके वहां से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ी। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल। आहान जानता था गलती इन दोनों की है, पर फिर भी वो जानना चाहता था कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी। कुछ हजार कमाने के लिए उसने शनाया को पत्थर पकड़े थे, और अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके मुंह में जैसे दही जम गई थी और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिनसे शायद दिव्या कभी नहीं हो पाती, और अब जब नहीं है तब सब उसे भूल रहे थे। दिव्या अपने आप को मन ही मन पूछने लगी, क्यों तूने ऐसा सोचा कि ये एक बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगी? तो चाहे तो पूरा मॉल भी खरीद सकती है। दिव्या तू तो पूरी तरह फंस गई है, यहाँ बचना तो मुश्किल है। जल्दी से सारा ब्लेम सोनिया पे डाल दे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आहान ने फिर से कहा। इससे पहले दिव्या कुछ बोल पाती, सोनिया ने कहा, आई एम सॉरी, ये सब। नो नो सॉरी, मुझे क्या हुआ वो जानना है।